सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं देवेंद्र लेके आ चुका हूँ आप सभी के साथ आपके नए टॉपिक मेंसुरेशन के ऊपर एक शानदार क्लास, जिसके अंदर दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं उसका पहला टॉपिक रेक्टेंगुलर आयत के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी आज बच्चे पहली बार जुड़े हैं आप सभी का वेलकम है मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी को, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों जब भी मेरी क्लास हो आप लोगों के पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है भाई। इसी के अलावा दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यदि आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये स्पेशल कोड देवेंद्र सर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ये स्पेशल कोड देवेंद्र सर अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। इसी के अलावा यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप दोस्तों डाउट ग्रुप में जुड़ सकते हो। आपके दोस्तों दो चैनल है, एक तो है मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह सर और एक और आपका चैनल है वो है डाउट क्लियरिंग ग्रुप। ठीक है भाई, एग्जाम टॉपर्स के नाम से है ये ग्रुप। ठीक है भाई, डाउट क्लियरिंग ग्रुप है एग्जाम टॉपर्स पे। ठीक है, डाउट क्लियरिंग ग्रुप और पहले एग्जाम टॉपर्स लिखना है आपको। तो बच्चे आप ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, यदि किसी बच्चे को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन अपनी आज की इस क्लास को। देखिए जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं बच्चों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और अनअकैडमी प्लस पे आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए ये नाम सर्च कर लीजिएगा देवेंद्र सिंह, फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो आपको कोई भी डाउट है। आप दोस्तों अनअकैडमी पर किसी भी एजुकेटर से पढ़ने के लिए अपना जो स्पेशल कोड है देवेंद्र सर, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। ठीक है, हर एक एजुकेटर की क्लास आप आसानी से ले पाओगे हर एक कैटेगरी के अंदर। तो देखिए बच्चों आज अपन बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर आयत पे। बच्चे सबसे पहली चीज सर आयत होता क्या है। यदि आपको दोस्तों मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात करूं तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा आयत चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति, चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति दोस्तों जिसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। ठीक है, यदि ये वाली साइड आपकी एल है तो बच्चे ये वाली साइड भी आपकी एल है, यदि ये वाली साइड आपकी बी है तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी ये वाली साइड भी बी है। ठीक है, इसी के अलावा मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों, इसमें 90 डिग्री का होता है। इसमें हर एक कोण रेक्टेंगुलर के अंदर हर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसी के साथ बच्चे इसके दो डायगोनल भी होते हैं, दो विकर्ण भी होते हैं। ठीक है, ये विकर्ण दोस्तों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि यदि ये D1 है और ये आपका D2 है, ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। और प्रत्येक विकर्ण दोस्तों किसी आयत को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, प्रत्येक विकर्ण किसी भी आयत को दो बराबर भागों में बांटता है। अब यदि बच्चे में आयत की बात की है तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे किसका, आयत का एरिया क्षेत्रफल का। ठीक है, आयत का एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि मैं बात करता हूं तो वो हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी। इसी के साथ बच्चों यदि मैं बात करता हूं पेरीमीटर, परिमाप की, परिमाप का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ए ले लिया दोस्तों, ए पॉइंट से वापस ये चल के वापस इसी ए पॉइंट में इसने कितनी दूरी तय कर ली, तो आप कहोगे सर जी पहले ये एल के पास गया, फिर बी के पास, फिर एल के पास, फिर बी के पास, यानी कि सर जी अपन पूरा टोटली यदि अपन देखते हैं तो ये आ रहा है 2l प्लस बी। ठीक है भाई, ये हो गया दोस्तों आपके आयत का पेरीमीटर परिमाप। इसी के बाद मैं बात करता हूं डायगोनल विकर्ण। डायगोनल विकर्ण का मतलब, जैसे मान लीजिए अपन ने एक ट्राइंगल ले लिया, आपका ये ट्राइंगल है जिसमें ये D1 आ गया, ये आपका L है, ये आपका B है। ठीक है, अब यदि दोस्तों मैं इसके अंदर इस ट्राइंगल में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो मुझे ये बता दीजिए क्या D1 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, या D1 का स्क्वायर बराबर क्या L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और यदि जब मैं विकर्ण D1 निकालता हूं तो D1 क्या L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये वाली चीज क्लियर होगी।
और मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं बच्चे, जो आज पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, आपको लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि दोस्त आप हर एक चीज को आसानी से बहुत ही अच्छे परफेक्ट वे के अंदर समझ पाओ, ठीक है। अब इसी के आगे यदि मैं बात करता हूँ, पूरा कंटेंट दूंगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना, आपको पूरा कंटेंट 100% सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। देखिए फिर अपन दोस्तों बात करते हैं कि एरिया का आउटर और इनर पाथ इन रेक्टेंगुलर, ठीक है दोस्तों। यदि मान लीजिए काफी बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई एक आयत है, आयत के अंदर से दोस्तों रास्ता निकाल दिया गया है, ठीक है। अब यदि आयत के अंदर से यदि रास्ता निकाला जाता है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। यदि आयत के अंदर से रास्ता निकाला जाता है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अपन हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बात कर रहा हूं दोस्तों एरिया ऑफ आउटर पाथ, ठीक है भाई। एरिया ऑफ आउटर पाथ यदि अपन इस पे बात कर रहे हैं तो नजरे सामने कीजिए, देखिए अपन कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए दोस्तों ये x मीटर का, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x मीटर का मेरे प्यारे दोस्तों ये कोई रास्ता है, ठीक है भाई, जो इस रेक्टेंगुलर के बाहर है। ये आ गया l आपका, ये आ गई आपकी b, ठीक है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये x है तो ये भी x है, ठीक है। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली भी आपकी x है। अब यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं इसको पूरे को एल डैश मान लूं तो मुझे ये बताइए एल डैश बराबर क्या, एल डैश बराबर क्या मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास एल प्लस टू एक्स आ रहा है क्या, क्या एल डैश बराबर क्या एल प्लस टू एक्स आ रहा है क्या। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं बी डैश की, यानी कि बी डैश यानी कि ये कंप्लीट वाला, तो बी डैश की जब भी मैंने बात करी तो मुझे ये बता दीजिए क्या वो बी प्लस का टू एक्स आ रहा है मैं, क्या वो b प्लस का 2x आ रहा है क्या। जी सर जी इतना आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब मुझे बताइए, यदि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है भाई, यदि मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों, यदि मैं बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को निकाल दूं तो क्या अपना एरिया फाइंड हो जाएगा क्या। यदि मैं बड़े वाले आयत के अंदर से छोटे वाले आयत को निकाल दूं तो अपना ये एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब कैसे करोगे इसको, देखो नजरे सामने करना, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है। तो बड़े वाले आयत का देखता हूं मैं, बड़े वाले रेक्टेंगुलर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L प्लस टू एक्स इंटू में B प्लस टू एक्स, ठीक है। माइनस का छोटे वाले आयत का फॉर्मूला क्या है, वो है सर जी अपना L इंटू बी, ठीक है। अब यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो नजरे सामने कर लीजिएगा एल बी प्लस का टू एल एक्स प्लस का टू बी एक्स प्लस का फोर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का एल बी। क्या मेरे प्यारे बच्चों एल बी से एल बी कट गया। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो नजरे सामने कीजिए, देखो क्या हो रहा है, 2x हर जगह से आपका कॉमन आ पा रहा है। यदि मैं 2x को कॉमन लेता हूं तो ये अपने पास बच रहा है l प्लस बी प्लस का 2x। ये हो गया दोस्तों आपका एरिया ऑफ आउटर पाथ। यदि आपके दोस्तों किसी आयत के बाहर वाला यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, आयत के बाहर वाला यदि क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2x l प्लस बी प्लस का 2x। इस इसी के अंदर यदि मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर देखिए, आप जब भी इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, पेरीमीटर होता है आपके पास आयत का 2l प्लस बी, ठीक है। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो बच्चे आपका डायरेक्ट पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा आपका ये 2l प्लस बी प्लस का 4x, ओके। मैं आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें याद करवा दूंगा। हो सकता है आप ही लोगों के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर जी हम इतने फॉर्मूले याद कैसे करेंगे, लेकिन बच्चे मैं आपको हर एक चीज आसानी से याद करवा दूंगा, ठीक है। इसी के बाद यदि मैं बात करता हूं एरिया क्षेत्रफल की, ठीक है। बच्चे एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है सर जी अभी अभी अपन ने प्रूव किया है 2x l प्लस बी प्लस का 2x। देखिए अब नजरे सामने कीजिए, यदि आप लोगों से पूछा जाए एरिया ऑफ इनर पार्ट, दोस्तों यदि एरिया ऑफ इनर पार्ट पूछा जाए तो कैसे निकालोगे भाई। जैसे मान लीजिए ये कोई l लंबाई का आपका आयत है और दोस्तों b लंबाई, b चौड़ाई है इसकी, ठीक है भाई। l लंबाई का आपका ये आयत है और इसकी चौड़ाई दोस्तों आपकी b है। मुझे ये बता दीजिए यदि इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों ये x मीटर के रास्ते बना दिए गए हैं, ठीक है भाई। दोस्तों इस बड़े वाले आयत के अंदर यदि x मीटर के रास्ते बना दिए गए हैं तो क्या ये आपका रिमेनिंग वाला अंदर वाला l माइनस टू एक्स बचेगा छोटे वाले आयत का, ये आपका b माइनस टू एक्स बचेगा। 2x क्यों हो रहा है, क्योंकि सर एक साइड ये वाली एक साइड ये वाली, ठीक है, अंडरस्टूड। तो बच्चे जब भी आप इसका फॉर्मूला प्रूव करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा
पेरीमीटर निकालने का 2l प्लस बी माइनस का 4x, ठीक है। और यदि आपसे एरिया पूछा जाएगा तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा l प्लस बी माइनस का 2x, ब्रैकेट के बाहर 2x, ठीक है। इसी के अलावा देखो अपन बात करते हैं इसी के आगे, आयत के बीच में बना रास्ता जो एक दूसरे को काटे। दोस्तों अपन अब बात कर रहे हैं आयत के बीच में बने हुए रास्ते को, मतलब इस वाले रास्ते की, ठीक है भाई। इस वाले रास्ते की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि भाई यदि आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो आप इसका कैसे निकाल पाओगे। तो भाई इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चे, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2l प्लस बी माइनस का 2x, ठीक है भाई। 2l प्लस बी माइनस का 2x, और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका l प्लस बी माइनस का x, ब्रैकेट के बाहर x, ठीक है। अब एक बार नजरे सामने कर लो, आप लोगों के मन का सबसे बड़ा डाउट, सर फॉर्मूले याद कैसे होंगे। देखिए मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूं बच्चे। अपने से यदि इनर पार्ट का पूछा जाए, देखो मैं एरिया की बात कर रहा हूं, इनर पार्ट का एरिया, तो उसका दोस्तों आप लोगों के सामने एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला सा नजर आया था अपन को, 2x l प्लस बी प्लस माइनस का 2x। अब देखो याद कैसे करना है, इनर पार्ट यानी कि अपने घर में कोई आ रहा है बच्चे, ठीक है। और यदि अपने घर में कोई आ रहा है तो अपना वो किसी ना किसी चीज का नुकसान करेगा, तो यदि नुकसान करेगा तो क्या उसके लिए अपन माइनस के साइन का यूज लेंगे क्या, बताइए। है, यदि बच्चे वो अपना नुकसान करेगा तो क्या उसके लिए अपन माइनस के साइन का यूज लेंगे, जी सर। आउटर पाथ, अरे दोस्तों अपन ने किसी के मकान पे कब्जा कर लिया बच्चे, अरे आउटर पाथ का यदि एरिया पूछा जाए तो मुझे ये बताओ, अपन ने किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, और यदि कब्जा कर लिया तो क्या प्लस का साइन का यूज लोगे भाई, अरे अपनी प्रॉपर्टी बढ़ गई यार, ठीक है। एक्स, ठीक है, इधर भी एक्स आएगा, है ना। चलिए, आई होप दोस्तों आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो पाई होगी, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है भाई। अब अपन थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट इज द 120 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए देखिए, अपन करते हैं, नजरें सामने कीजिए। अभी अभी बच्चे मैंने आयत के पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला बताया है, आयत के परिमाप का मैंने फॉर्मूला बताया है, वो क्या था भाई, आयत का परिमाप बच्चे मैंने अभी अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया, आप लोगों ने बताया सर जी वो होता है 2l प्लस बी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आयत का परिमाप बच्चे अपने पास ये कितना गिवन है, ये है सर जी अपने पास 120, सॉरी 46, ठीक है। ये है सर जी अपने पास 46, 46 इक्वल टू है सर जी 2l प्लस बी, ठीक है। तो यहां से यदि मैं l प्लस बी निकालता हूं तो क्या वो मेरे पास क्या 23 आ गया क्या, क्या l प्लस बी बच्चे अपने पास 23 आ गया। इसी के अलावा बच्चे आप लोगों को बोला गया है आयत का क्षेत्रफल, आयत के कारपेट का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बता दो, क्या आयत का क्षेत्रफल आपका l इंटू बी होता है क्या, बराबर 120। अब देखिए नजरे सामने कीजिए, अब इतना सा दोस्तों आपके दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए। जब भी मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट पढ़ाई थी 8 15 17। यदि आप लोगों को याद आ गया हो तो मैं बता दूं बच्चे, एक ट्रिपलेट मैंने पढ़ाई थी, वो थी अपनी 8 15 17, ठीक है। अब मुझे देखिए दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे ट्रिपलेट का यूज करता हूं, देखिए 8 15 17, यदि मैं 8 और 15 को लेता हूं तो क्या भाई टोटल 23 आ पा रहा है। यदि बच्चे मैं यहाँ 8 इंटू 15 करता हूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों 120 आ पा रहा है, जी सर जी वो 120 आ पा रहा है। ये दोस्तों आपकी अप्रोच होनी चाहिए इतनी, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, जैसे जैसे बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे इन चीजों पे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टोर होती रहेगी, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए, आपके पास अपनी ट्रिपलेट आई 8 15 17, ठीक है, 8 15 17, तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है सर जी अपना क्या, विकर्ण की लंबाई। अरे यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, डी निकालना है क्या, डी निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया आप लोगों को, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ। एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। अरे यार बच्चे इतना आसान क्वेश्चन ऐसे गलती करोगे क्या, ये आ गया 289
और 289 का रूट करोगे तो वो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी कि मैं बात करूं बच्चे तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। एक बार आप सभी समझ लीजिए फटाफट से, कोई भी डाउट हो। और देखो भाई एक चीज का ये भी ध्यान रखा करो, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐड करवाना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग किया क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में ना मुझे कमेंट करके इतना बता दिया करो कि भाई एक तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना भाई। क्योंकि दोस्तों आपके ये जो कमेंट आते हैं भाई, मुझे इन्हीं से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चों के लिए अपन को और भी कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना। ऐसे में मेरी तरफ से 100% बेस्ट कर रहा हूँ। फिर भी बच्चे आप लोग प्लीज मुझे बता दिया करो, है ना। चलिए, और देखो जो भी बच्चे जुड़ते हैं यार वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है ना। आधा अधूरा ज्ञान कभी मत लिया करो, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक छत की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। देखो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। यदि छत के फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करो। द लेंथ ऑफ रूफ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ इफ द एरिया ऑफ द रूफ फ्लोर इज 70 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए करें अपन इसको, देखिए आपको बोला गया है एक छत की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है भाई। लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपन ने लंबाई ले ली और ये चौड़ाई ले ली। छत की लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि यदि मैं चौड़ाई भी ले लूं तो क्या जो आपकी लंबाई है क्या वो b+3 हो जाएगी भाई। कमेंट फास्ट बच्चे, यहां तक सभी को कमेंट करना है, क्या सबका ओके? हाँ सर जी ओके है। अब यदि मेरे प्यारे दोस्तों अपने पास लंबाई b+3 आ गई और अपनी जो चौड़ाई है बच्चे यदि वो b आ गई, और फिर वे कह रहा है कि इसके बाद जो छत के फर्श का क्षेत्रफल होता है, यदि मैं बात करता हूं एरिया की, तो एरिया क्या लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्या, बराबर आना चाहिए बच्चे ये 70 के। अब देखो सबसे बड़ी चीज आपके दिमाग में ये सेट हो गया सर जी हम b की वैल्यू ऐसी क्या लेके सर 70 आ जाए। तो देखो बच्चे यदि मैं b की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करता हूं, यदि b की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करता हूं तो ये क्या 7+3 10 हो गया। और यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 70 आ रहा है। यानी कि बच्चे आपकी b की वैल्यू फिक्स हो गई कि सर जी वो आ जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि b की वैल्यू 7 है तो आपको पेरीमीटर निकालना है यार, कितना आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो है सर जी अपना 2l+b, ठीक है। और 2l+b का मतलब दोस्तों l है 7 वो है 10, ठीक है भाई। 7+10 बराबर ये हो गया सर जी अपना 34 सेंटीमीटर। यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट भाई, 34 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट, ठीक है। यहां तक किसी कोई डाउट हो? देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। शांतिलाल किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, जबकि वैभव उसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तब उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए चलो नजरे सामने कीजिए, मैं करवाता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन। एक मिनट देखो इसमें, चलो अच्छा ये चीज है ओके। देखो दोस्तों फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन यहां से, ठीक है ना। शांतिलाल ने क्या किया दोस्तों, शांतिलाल ने किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। यानी कि मात्र और मात्र अभी अपन ने इतना क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है भाई। अभी अपन ने इतना क्वेश्चन पढ़ा है बच्चे, तो अब नजरे सामने करो। ये अपना क्या है भाई, ये अपना एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है दोस्तों। ये अपना एक रेक्टेंगुलर है, एक अपना ये एक आयत है, ठीक है भाई। अब यदि दोस्तों ये आपका एक आयत है तो मान लो ये शांतिलाल जी आपके एस है, ठीक है भाई। ये मान लो आपका पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट आपका बी मान लो, ठीक है। वो कह रहा है कि यदि विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण क्या दोस्तों डायगोनल आपके इधर से ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इसका डायगोनल।
यदि दोस्तों वे डायगोनल के अनुदिश यदि विकर्ण के अनुदिश जाता है तो 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर वह 15 सेकंड में वहां पहुंच जाता है। तो यदि मैं बात करूं वो एस से बी के अंदर जाने में लगी दूरी भी, एस से दोस्तों यदि वो बी तक जाता है तो वहां तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली भाई? क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बच्चे स्पीड इनटू में टाइम होता है क्या? अरे यार पढ़ा है मैंने आप लोगों को, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो मुझे एक बार इतनी बता दो, एक मिनट देखो मैं इनका कलर चेंज कर लूं यहाँ पे, जो आप लोगों को बार बार प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू में टाइम। अब यदि देखिए अपने पास स्पीड कितनी है 52 मीटर पर मिनट, ठीक है दोस्तों, ये है मिनट के अंदर, और अपने पास टाइम है सेकंड के अंदर, टाइम है सेकंड 15 सेकंड। बच्चे इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 60, ठीक है, 15 चौक 60, तो फाइनली ये आ गया आपका 13 चौक 52, 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये वाली लेंथ बच्चे आपकी 13 सेंटीमीटर की आ चुकी है। अब इसी के अलावा वो कह रहा है आगे क्वेश्चन के अंदर, जबकि वैभव उसी मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, यार बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन आ गया यार आप लोगों के लिए। क्या बोला, वैभव ने भी क्या कहा दोस्तों, यहीं से चलना स्टार्ट किया, लेकिन वो कहां जा रहा है भाई, वो दोस्तों है ना अपने पथ पे ही चल रहा है, ठीक है, वो डायगोनल नहीं गया, उसने शॉर्टकट नहीं अपनाया, वो पहले एस से ए के पास गया, फिर एस से वो बी के पास गया, पहले वो एस से ए के पास गया, फिर वो गया बी के पास, ठीक है। तो यहां से यहां तक की उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो फॉर्मूला तो वही स्पीड इनटू में टाइम होगा। स्पीड कितनी है 68, टाइम है 15 सेकंड, 15 सेकंड को मिनट में चेंज करो 60, 15 चौक 60, फाइनली ये आ गया आपका 17, ठीक है दोस्तों। अब मुझे ये बताइए यहां से लेके टोटल एस से ए और ए से बी तक की जो दूरी आपकी 17 मीटर है, तो क्या बच्चे मैं 17 को 12 और 5 में डिवाइड कर सकता हूँ? क्यों किया मैंने, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट याद होगा, मैंने आपको एक ट्रिपलेट पढ़ाई थी, दोस्तों, 5 12 13, 5 12 13, और यदि देखिए मैं इस ट्रिपलेट को यहाँ पे पुट करके भी देखता हूं तो ये आपका एकदम सही आंसर दे पा रहा है, इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा हाइपोटेनियस करंट का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि मेरे प्यारे दोस्तों 13 का स्क्वायर बराबर 169 आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, यदि मैं 12 का स्क्वायर प्लस 25 को ऐड करता हूं तो 169 आ रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये दोनों चीजें अपने आप के इक्वल है, और यदि ये इक्वल है तो बच्चे क्या हो जाएगा सर जी, ये वैल्यू एकदम आपकी करेक्ट है। तो यानी कि बच्चे अपने पास यहाँ पे आ चुका है कि जो ये आयत है, आयत की दोस्तों जो लंबाई है वो 12 मीटर आ पा रही है, जो चौड़ाई है वो 5 मीटर आ पा रही है। आपसे पूछा है एरिया, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, 60 मीटर, यदि मीटर में आंसर पूछा गया है तो, ठीक है ना, 60 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप दोस्तों आप सभी को ये चीजें क्लियर हो पाई होगी, बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के बाद देखिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लोगों से भाई। 38 सेंटीमीटर लंबे तथा 32 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में खींचे गए पथ की चौड़ाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो अब आपको बच्चे क्वेश्चन को देखते ही आंसर अपने नजरों में आ गया होगा, कैसे आया? देखो इन ए रेक्टेंगुलर, भाई इन ए रेक्टेंगुलर मतलब आयत के अंदर, और आयत के अंदर का क्या दोस्तों मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया है, वो क्या था अपना, वो था सर जी अपना 2xl प्लस बी माइनस का 2x माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सर अपने घर में कोई आ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने घर में कोई आ रहा है तो इसलिए अपन ने वहां पे माइनस का यूज किया है। तो देखिए नजरे सामने करो भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, वो हो गया सर जी अपना 2xl प्लस बी माइनस का 2x, ठीक है भाई। ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों इन ए रेक्टेंगुलर आयत के अंदर की बात करी गई है, ठीक है। अपने पास एरिया गिवन है वो है 600 बराबर 2x, एल का मान, अच्छा वैल्यू पुट कर दो ना यार, एक मिनट देखो ये पूरा ही अपन ढंग से कर लेते हैं। चलो इनका कलर चेंज कर लेते हैं, ये इतना ग्रो नहीं कर रहा। चलिए
भाई आयत के दोस्तों यदि मैं अंदर की बात करता हूं, यदि आयत के अंदर का एरिया आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2x एल प्लस बी माइनस का 2x। ठीक है, तो देखिए एरिया कितना है, 600 है। 2x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, एल है अपने पास 38 प्लस का 32 माइनस का 2x। ठीक है, देखिए ये कितनी 300 बार गया, तो 300 बराबर x, 38 प्लस 32 40, 40 प्लस 30 70, 70 माइनस का 2x। अब देखो बच्चे, अब आप इस क्वेश्चन को यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बनाते हो तो आपका एक बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जो कि हो सकता है आप लोगों को करने में काफी प्रॉब्लम भी क्रिएट करे। तो क्या दोस्तों अपन बाई ऑप्शन खेलो ना यार, आप यार यहाँ पे बाई ऑप्शन खेलो। यदि आप देखो x की वैल्यू यदि 3 पुट करके देखो, आंसर आ रहा है, नहीं आएगा भी। x की वैल्यू यदि 3 पुट करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 64, और 64 इंटू 3 करोगे तो वो आ जाएगा 192, यानी कि सर इससे तो नहीं आ पा रहा है। आप दोस्तों ऑप्शन चेक करो, सेकंड वाला ऑप्शन नंबर बी। यदि देखो मैं 5 वैल्यू पुट करता हूँ x की, तो ये आ गया 5, 70 माइनस 10, और दोस्तों इक्वल लाना है अपन को 300। ठीक है, तो क्या मुझे ये बताओ कि अपना 300 इक्वल 300 आ पा रहा है क्या भाई? अरे 70 माइनस 10 60 आ गया, और 5 6 30 300 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों यहां से फाइनल हो चुका कि सर जी अपनी जो x की वैल्यू है सर जी वो है अपनी 5 सेंटीमीटर, और सर जी यही अपना राइट आंसर है। ठीक है भाई, 5 सेंटीमीटर भाई पथ की चौड़ाई। आई होप आप सभी को क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, इसी के बाद बात करता हूं दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक आयत का पेरीमीटर 160 मीटर है तथा इसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार आप करने की कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए नजरे सामने करो, एक आयत का पेरीमीटर, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, यानी कि दोस्तों आयत के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आपका ये होता है, पेन नहीं दिया अपन, एक मिनट। क्या आयत के पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चे आपको ये बताया है 2l प्लस बी। यदि आप लोग देखो दोस्तों शुरू से जुड़े हुए हो ना, तो आप लोगों को ये चीज याद सी हो गई है। ठीक है भाई, अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि सर अब कैसे हम क्या करें। यदि आप शुरू से जुड़े हुए हो तो आपके दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी है। ठीक है ना, 2l प्लस बी बराबर है आपके सामने 160 160। यदि मैं यहाँ से l प्लस बी बराबर निकालता हूँ तो क्या मेरे प्यारे बच्चों वो 80 आ पा रहा है? आप लोगों को साफ साफ बोला गया है इनकी दो भुजाओं का अंतर, यानी कि l माइनस बी का दोस्तों जो अंतर है वो है आपका 48। ठीक है, यहाँ से देखो भाई l और b की वैल्यू आपके लिए निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालोगे भाई? जब भी आपको l की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ से आपकी l की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80 प्लस 48, यानी कि 120 128, 128 का आधा हो गया आपका 64। ठीक है भाई, इसी प्रकार यदि बच्चे मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो क्या करोगे, 80 में से 48 माइनस कर दो, कितना आ गया 32, 32 में से 32 का हाफ कर दो, ये आ गया सर जी अपना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 मीटर है। ओके भाई, आंसर में यदि मीटर में है तो मीटर में ही। ठीक है, तो बच्चे आपकी l बराबर 64 आ गई, b बराबर आपके 16 आ गई, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन चुका है। अब आपको निकालना क्या है भाई? आपको बोला गया है वर्ग की भुजा, यानी कि दोस्त आपको स्क्वायर की भुजा a फाइंड करना है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों अपना आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आपका ए स्क्वायर होता है। तो l इंटू बी 64 इंटू 16 बराबर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या 8 इंटू 4 आ गई, बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है भाई, बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, आप लोगों को बोला हुआ है कि एक आयत की भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए, आपके पास एक आयत की भुजा के बारे में बोला गया है कि वो 16 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि उसकी एक भुजा आपके पास लंबाई गिवन है वो है आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है,
आयत के विकर्ण की बात करता हूं तो दोस्तों क्या विकर्ण आपका 20 सेंटीमीटर है, यानी कि दोस्तों आपके पास डी की वैल्यू गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आपके पास चौड़ाई की कमी पड़ रही है, तो चौड़ाई कैसे निकालोगे भाई? क्या बच्चे मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं बताया भाई? डी बराबर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कमेंट फास्ट फटाफट से भाई। और डी अपने पास गिवन है तो भाई इसका स्क्वायर ही कर दो। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 बराबर हो जाएगा सर जी 16 का स्क्वायर 256 माइनस का प्लस का बी स्क्वायर। और यहां से जब अपन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 400 माइनस 256 144, 144 का 12 आ गया। ठीक है भाई, यानी कि बच्चे जो अपना बी आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है आयत का एरिया। आयत का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। जहां पे दोस्तों आपकी एल है आपकी 16 सेंटीमीटर, बी है आपका 12, 16 इंटू 12 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। मात्र और मात्र दोस्तों 3 से 4 सेकंड के क्वेश्चन है, यदि आप दिमाग लगा के और जितना मैंने पढ़ाया है यदि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हो तो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है यदि आप बीच में से देख रहे हो तो किसी जगह प्रॉब्लम आ जाए। तो बच्चे मैं आप सभी से यही कहूंगा कि भाई इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना, मैंने भी भैया रात को जग के काफी मेहनत की इन चीजों पे। ठीक है ना, तो भैया मेरी मेहनत को आप लोग भाई थोड़ा बढ़ा दो। ठीक है ना, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है भाई इस मेहनत को, तो प्लीज इसको है ना एक तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि दोस्तों जब इनपुट के बराबर आउटपुट नहीं मिलता है तो पढ़ाने का मजा नहीं आता है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज सपोर्ट करना इस चीज में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत अच्छी चीज है, बहुत शानदार चीज है। ठीक है, देखो एक बड़ा ही आसान बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है एक आयताकार बगीचा 110 मीटर लंबा है। ठीक है, तथा 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, ओके भाई। तो इस रास्ते को 5 रुपए वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगाने का खर्चा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, नजरें सामने करना और मुझे ये बता दो एक बार, मुझे ये बता दो आपका इस क्वेश्चन में बोला गया है एक आयताकार के अंदर की। ठीक है दोस्तों, आयत के अंदर की बात की हुई है, यानी कि दोस्तों कोई एक ऐसा रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर के अंदर दोस्तों एक और रेक्टेंगुलर है और वहां पे क्या कर रहा है बच्चे? टाइल्स लगा रहा है। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों ये टाइल्स लगा रहा है यहाँ पे इस रास्ते पे। तो टाइल्स लगाने के लिए आयत का दोस्तों जो एरिया होता है इनर पार्ट का, उसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया एक बार नजरे सामने करना। 2x एल प्लस बी माइनस का 2x है। बताइए माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सर कोई अपने घर में आ रहा है भाई। ठीक है बच्चे, कोई अपने घर में आ रहा है इसलिए अपन ने माइनस का यूज किया है। तो मैं एरिया की बात करता हूं, तो एरिया जब भी अपन निकालेंगे 2, एक्स का मतलब क्या था दोस्तों? एक्स का मतलब था मेरे प्यारे दोस्तों वहां पे वो कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, यही तो आपका एक्स था भाई, यही तो आपका एक्स था। एक्स का मतलब हो गया 2.5। ओके, एल का मान हो गया आपका 110 प्लस 65 माइनस का 2x। भाई डायरेक्ट 5 लिख दी उसको, 2.5 इंटू 2 5। ठीक है, तो 5 110 प्लस 65 175 माइनस का 5 170 170 इंटू 5 17 बार 85 850 हो गया भाई। 850 स्क्वायर सेंटीमीटर भाई। हाँ भाई, क्या 850 स्क्वायर मीटर हो चुका है भाई आपका ही। अब वो कह रहा है इस रास्ते पर 5 रुपए वर्ग मीटर की एक टाइल लगाने का खर्चा क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार दोस्तों। मुझे ये बताओ दोस्तों, एक एक वर्ग मीटर टाइल लगाने पे यदि उसका 5 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 850 स्क्वायर वर्ग मीटर टाइल लगाने पे उसका खर्चा कितना आ जाएगा? 850 इंटू 5। सही बात है, मल्टीप्लाई कर लो, 55 25। ठीक है, 2 बच गया, 8 पंजे 40, 40 और 2 42। क्या 4250 रुपए इसका राइट आंसर आ रहा है? देखिए ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? जी सर जी हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आई होप आप सभी का क्लियर हो पाया होगा। बड़ा ही आसान बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चे इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना भाई, मैं वापस आपसे यही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। मैंने बहुत मेहनत की है इन पे। ठीक है ना, तो भैया मेहनत रंग लानी चाहिए। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3 गुना है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर स्क्वायर है तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा ये थोड़ा सा गलती हो गई इसमें। देखो आपको बोला गया है किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई
का 3/4 आएगा। ठीक है दोस्तों, 3/4 आएगा उसका थर्ड फोर्थ पार्ट। ठीक है, थर्ड फोर्थ आएगा 3/4, 3/4 गुना। ठीक है, आपका ऑप्शन मैच नहीं हो पाएगा, ऐसे आंसर तो आ जाएगा उससे भी 3/4। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों क्या अपन को ये बात बोली गई है कि किसी आयताकार भवन की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 3/4, 3/4, 3/4 है किसका, लंबाई का। ठीक है, तो यहां से यदि मैं बी और एल देखता हूं, यदि मैं यहां से बी और एल देखता हूं, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या वो 3/4 आ पा रहा है क्या? यदि मैं यहाँ से बी और एल देखता हूं तो क्या वो 3/4 आ पा रहा है? जी सर जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पास यहाँ से लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। चौड़ाई मेरे पास 4 है और मेरे पास लंबाई यहाँ पे 3 है। ठीक है, मुझे आप एक चीज बता दो, यदि मैं इस तरफ भी x मान लू, इस तरफ भी x मान लू, तो किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है ना, आप लोगों को 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ दोस्तों, आयत की लंबाई 4x है, चौड़ाई आपकी 3x है, तो क्या यदि दोस्तों मैं एरिया निकालना चाहूं तो एरिया बराबर क्या 12x² हो गया क्या? अपने अकॉर्डिंग भाई एरिया 12x² हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई तो किया है भाई 4x इंटू 3x बराबर, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 768 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहां से यदि मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो वो आ गई 64 और एक्स की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 हो गई। आपसे पूछा है भवन की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, लंबाई 4x है, चौड़ाई 3x है, तो भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है? क्या x का डिफरेंस आ पा रहा है भाई? और दोस्तों x का मतलब क्या है? 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर ही तो है भाई। तो यही आप लोगों का राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी के बाद दोस्तों मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा एक ट्रायंगल पे, स्क्वायर पे। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों मैं आपको कंप्लीट ये सारा टॉपिक डिटेल से यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, आप लोगों को दो छोटे छोटे काम करने हैं भाई। ठीक है, यदि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। देखिए एक तो इस नाम को आप सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, देवेंद्र सिंह को, जिससे कि जब भी मेरी अनअकैडमी पे क्लास हो आप लोग मेरे साथ जुड़ सको। अनअकैडमी बच्चे मेरी फ्री और पेड दोनों क्लासेस चल रही है। किसी बच्चे को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपका स्पेशल कोड है दोस्तों देवेंद्र सर। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे, ठीक है भैया, जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भाई अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो और अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपको पता है भाई आज अनअकैडमी दोस्तों वर्ल्ड में 6 नंबर पे है। ठीक है भाई, दोस्तों आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो भाई इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ में। और दोस्तों मैं आपको अनअकैडमी के साथ साथ यहाँ पे अपने चैनल पे आपको क्लासेस फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सभी बच्चे भाई अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर किया करो, उनको बोला करो कि भैया आप भी आगे इनको शेयर करो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना आप शेयर करोगे, जितना ये चीज लोगों तक पहुंच पाएगी, उतना मेरा पढ़ाने में इंटरेस्ट और भी मजा आएगा। फिर मैं आपके लिए बच्चे डेली लाइव क्लास लेके आऊंगा। ठीक है भाई, अभी मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसका रीजन ये है दोस्तों कि भाई धीरे धीरे दोस्तों अपना ग्रो होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों से भाई प्लीज प्लीज छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पहली बार आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह अनअकैडमी को। ठीक है, और इसी के अलावा दोस्तों अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए यूज कोड देवेंद्र सर, स्पेशल कोड है, यूज करना, डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय देवेंद्र सिंह सर है। और इसी के अलावा एक और आपका ग्रुप है एग्जाम टॉपर्स के नाम से, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो मेंसुरेशन के ऊपर ही। ठीक है, चलिए।